नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। रीमा बचपन से ही आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। बचपन से ही सपने उससे आँख मिचौली खेलते। वह हमेशा ख्वाबों की दुनिया में ही रहती। असलियत से तो जैसे दूर दूर से उसका नाता ही नहीं था। अपनी शादी को लेकर उसने कई अरमान संजो रखे थे। एक दिन एक राजकुमार घोड़ी पर बैठकर आएगा, उसे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। वह भी परियों की तरह खुले आकाश में उड़ेगी, अपने सपनों की उड़ान भरेगी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सपने सपने होते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। बीतते वक्त के साथ रीमा ने जवानी में कदम रखा, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, लेकिन घर गृहस्थी से संबंधित किसी भी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसकी माँ लाख कहती, बेटा आओ खाने में हाथ बटाओ, कल तुम ससुराल जाओगी तो सब कैसे करोगी तुम्हें तो चाय तक बनानी नहीं आती, तुम पछताओगी, मुझे याद करोगी, ससुराल वाले तुम्हें बात बात पर ताने देंगे। यह कहकर कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। ऐसी बेटी हमारे पल्ले बांध दी जिसे कुछ नहीं आता। तुम्हें पैदा किया, इससे तो अच्छा होता कि वह संतान पैदा ही नहीं करती। जब बिना किसी गलती के वे तुम्हारी माँ को उल्टा सीधा कहेंगे, तब वह बातें तुम्हें सुई की तरह चुभेंगी। उस समय तुम्हें एहसास होगा, काश मैंने माँ की बात सुन ली होती। उस बेचारी को तो मेरी वजह से नहीं सुनना पड़ता। बुरा लगेगा तो कोसोगी अपने आप को, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, यह सब तो साधारण काम है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि यह सब तुम्हें नहीं आता, इसके बिना चल भी जाएगा बेटा, लेकिन खाना बनाना तो हर लड़की को आना ही चाहिए। हर आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। तुम चाहे कितने भी दौलतमंद ससुराल में चली जाओ, लेकिन खाना तो तुम्हें अपने हाथ से ही बनाना होगा। भले ही घर में कितने भी नौकर चाकर क्यों ना हो, पर खाना सब घर की लक्ष्मी के हाथ का ही खाते हैं। सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाओ बेटा, हकीकत इतनी सुंदर नहीं होती। रीमा पर उसकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। उसे सारी बातें फिजूल लगती। वह एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। बड़ी शान से कहती, ओहो माँ, आप इन सब बातों की चिंता मत करो। मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे ब्याहने एक राजकुमार ही आएगा। मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ नौकर चाकर होंगे। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घर के छोटे बड़े सब काम के लिए मैं तो बस हुक्म चलाऊंगी। उसकी माँ हंसकर कहती, बेटा मैं मानती हूँ कि सब काम के लिए नौकर चाकर होंगे, लेकिन खाना तो तुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। मेरी यह बात गांठ बांध लो। माँ फिर से वही बात, कुछ ऐसा नहीं होगा, यह कहकर खिसियाते हुए अंदाज में वह अपने कमरे में चली गई। रीमा अब 24 साल की हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि हर लड़की की तरह उसका ससुराल जाने का वक्त आ चुका था। उसके लिए रिश्ते भी आने शुरू हो गए। हर रिश्ते में मीन मेख निकालकर वह बायोडाटा देखकर ही मना कर देती। आखिर देर से ही सही उसे एक रिश्ता पसंद आया। लड़का देखने में सुंदर सुशील होने के साथ साथ खानदानी रईस भी था। आलीशान घर, गाड़ी देखते हुए रीमा ने कुछ और देखना जरूरी नहीं समझा और हाँ कर दी। लड़के वाले भी उसके रंग रूप को देखकर पहली नज़र में ही फिदा हो गए और उसे पसंद कर लिया। यह जानना भी जरूरी नहीं समझा कि लड़की में क्या क्या खूबी है और क्या क्या बुराई है। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। लड़के के घर में उसके अलावा उसके माँ बाप और 2 बहनें थीं। बहनों की शादी हो चुकी थी। शादी के दूसरे दिन नई बहू के हाथ से मीठा बनाने की रस्म थी। अब रीमा के हाथ पांव फूलने लगे। उसकी सास आई और बोली, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, मीठे में कुछ अच्छा सा बना लो। एक काम करो, तुम गाजर का हलवा बना लो। राजेश और उसके बाबूजी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अब बेचारी रीमा करे भी तो क्या करे, मुसीबत उसके गले में आन पड़ी थी। जिसने कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई, उसे गाजर का हलवा बनाना था। माँ की बातें उसे एक एक करके याद आई, बेटा सीख ले। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे तैसे यूट्यूब में देखकर उसने बनाना शुरू किया। जब हलवा बन गया तो तब उसने सबको परोसा। वह बहुत डरी हुई थी। उसका डर सही निकला। सब ने जैसे ही एक कोर मुंह में डाला और थूक दिया, बहू यह क्या बनाया है, गाजर सीजी ही नहीं है और चीनी तो इतनी ज़्यादा भरी है कि हलवा कम, चाशनी ज़्यादा लग रहा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? हमारी किस्मत खराब थी जो
उन्होंने अपनी मूड बेटी को हमारे पल्ले बांध दिया। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत बोलिए, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो हमेशा मुझे सिखाना चाहा, लेकिन मैं ही सीखी नहीं। आप मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मैं सब कुछ सीख लूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सपने और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रीमा की माँ ने रीमा को जो सलाह दी थी, क्या वह सही थी? मैं रीमा की माँ से सहमत हूँ। हर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।